तो दूसरी तरफ छत्तीसगढ़ की 20 सीटों पर पहले चरण में मतदान प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। दावे अभी तक किए जा रहे हैं कि सरकार हमारी ही बनने वाली है, और इन नारों के साथ, इन दावों के बीच जनता को उम्मीद है कि एक ऐसा चुना जाए जो उनकी समस्याओं को सुने, किए गए वायदों को पूरा करे। पंकज श्रीवास्तव जी हमारे साथ, कांग्रेस के प्रवक्ता, इस वक्त मौजूद हैं। देखिए, इसी बीच में अपडेट देते हुए, मिजोरम में 9 बजे तक 12.80%, छत्तीसगढ़ में 9 बजे तक 10% का मतदान हो चुका है। तो कांग्रेस से पंकज श्रीवास्तव हमारे साथ मौजूद हैं, बीजेपी के नेता भास्कर घोष हैं, नीतीश शर्मा इस वक्त राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ मौजूद है, समीर जी इस वक्त स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद है। आपका भी स्वागत करती हूँ समीर चौगांवकर जी, और इसके साथ ही बाकी खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़ेंगे। लेकिन शुरुआत सुजाता पॉल कांग्रेस से इस वक्त हमारे साथ जुड़ी है। सुजाता जी, आपका भी स्वागत करती हूँ, लेकिन समीर सर आप ही के साथ शुरुआत करते हुए, क्योंकि बात मिजोरम की भी करनी होगी, जहां पर मणिपुर हिंसा का एक मामला बहुत ज्यादा रिफ्लेक्ट डालता हुआ नजर आ रहा है। एमएनएफ की अगर आप बात करेंगे, केंद्र में तो साथ है, लेकिन इस मुद्दे पर मिजोरम में वो अलग हो चुकी है। ऐसे में इन 40 सीटों पर आज जब मतदान हो रहा है, एक तरफ जाहिर है कि कांग्रेस की कोशिश है कि वो अपनी सीटों की बढ़त बनाए, दूसरी तरफ बीजेपी भी ये चाहती है। किसका कितना स्कोप आपको नजर आता है, या जैसी स्थिति लगभग वैसी आपको लगता है बनी हुई नजर आएगी? नहीं, मुझे लग रहा है कि मिजोरम में इस बार कांग्रेस कुछ बेहतर प्रदर्शन करने की स्थिति में मणिपुर की घटना के बाद। देखिए, मणिपुर की घटना के बाद राहुल गांधी मिजोरम चले गए थे, और मणिपुर के काफ़ी लोग वहाँ पर अभी शिफ्ट हो चुके हैं मिजोरम के अंदर। तो मुझे लग रहा है इस बार कांग्रेस के लिए बेहतर उम्मीद लग सकती है। लेकिन फिर भी जोरामथांगा जो मुख्यमंत्री है, उनकी पार्टी एमएनएफ जो है, मिजोरम नेशनल फ्रंट, मुझे लग रहा है सरकार बनाने की स्थिति में वो आएगी। भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत ज़्यादा स्पेस मिजोरम में नहीं है, क्योंकि पिछली बार का भी चुनाव देखोगे तो भारतीय जनता पार्टी को 1 सीट मिली थी, 8% वोट मिले थे। तो भारतीय जनता पार्टी के लिए वहां बहुत ज्यादा संभावना नहीं है। एमएनएफ के साथ कोई ट्यूनिंग का स्कोप है? नहीं, मुझे लगता है कि नहीं। मणिपुर की घटना के बाद मुझे लग रहा है कि फिलहाल स्टेट में किसी तरह के गठबंधन की स्थिति बनेगी नहीं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी इस स्थिति में रहेगी नहीं कि वहां पर वह किसी तरह की सरकार बनाने में प्रभावित कर सके। याद होगा समीर जी, असम का था वो चुनाव, जो 1 सीट आई और सरकार उन्हीं की बनी थी, भारतीय जनता पार्टी की। इसलिए भारतीय जनता पार्टी के लिए ये कहना कि सीटें कितनी आएंगी और सरकार बनेगी नहीं बनेगी, ये महाराष्ट्र के एग्जाम्पल, मध्य प्रदेश के एग्जाम्पल से कहा नहीं जा सकता। नहीं, बेसिकली नॉर्थ ईस्ट का अगर आप राज्य, छोटे राज्य की बात करोगे तो यहाँ की राजनीति, और आसाम जो सबसे बड़ा राज्य है नॉर्थ ईस्ट का, वहाँ की राजनीति बहुत अलग है मानी जाती है। भारतीय जनता पार्टी वहाँ सभी राज्यों में बहुत मजबूत है। अगर आप महाराष्ट्र की बात कर रहे हो या आसाम की बात कर रहे हो, सरकार बना चुकी है। हाँ बिल्कुल, लेकिन यहाँ पर ऐसी स्थिति है कि यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी के पास फिलहाल ऐसी स्थिति लग नहीं रही, क्योंकि एमएनएफ है जो मजबूत स्थिति में, जोरामथांगा फिर से सरकार बनाने की स्थिति में आएंगे। और इसके अलावा वहाँ पर एक रिटायर आईपीएस ने भी अपनी एक पार्टी बनाई है, उस लोकल पार्टी का भी एक बड़ा वहां पर भूमिका नजर आ रही है। तो हो सकता है कि वह पार्टी और जोरामथांगा चुनाव के बाद अगर 3 दिसंबर को बहुमत नहीं मिलता तो सरकार बना ले। जल्दी से छत्तीसगढ़ को लेकर मोटा मोटा आपको क्या नजर? देखिए, छत्तीसगढ़ में 20 सीटों में जो मतदान हो रहा है, बेसिकली सब ग्रामीण क्षेत्रों में आती है। एक तो राजनांदगांव की 8 विधानसभा सीटों में आती है, और 12 बस्तर की सीटें, तो ये बेसिकली ज्यादातर रिजर्व सीटें में आती है यहाँ पर। और 12 में से 11 सीटें पिछली बार कांग्रेस जीत चुकी थी पिछले 2018 के चुनाव में। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर इस समय कांग्रेस को थोड़ी बढ़त होगी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी भी बहुत बेहतर प्रदर्शन कर रही है। 19 सीटें आउट ऑफ 20, दो बायलैटरल इलेक्शंस में भी जीते, तो 19 सीटें उनके पास हो गई। लेकिन अभी थोड़ी देर पहले रमन सिंह दावा कर रहे थे कि इन्हीं 20 में से 15 से 16 सीटें हम जीत जाए। हाँ, इस बार समस्या ये भी है कांग्रेस साथ कि वहाँ कांग्रेस से कुछ बागी उम्मीदवार भी खड़े हो चुके हैं पार्टी के। तो इस स्थिति में देखना होगा कि कांग्रेस अपने बागी उम्मीदवारों के साथ किस तरीके से मतलब जीत पाती है। दूसरे दलों की पार्टी भी खड़ी है, अजीत जोगी की पार्टी के भी उम्मीदवार खड़े हैं। अब अजीत जोगी तो नहीं है, उनके बेटे पार्टी देख रहे हैं वहां पर। इसके अलावा आम आदमी पार्टी ने भी उम्मीदवार खड़े किए वहां पर। तो मुझे लग रहा है कि इन 20 सीटों के अंदर फिलहाल कांग्रेस की बढ़त है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी कड़ी टक्कर दे रही है इन सीटों में। तो भारतीय जनता पार्टी भी बेहतर प्रदर्शन करेगी इस बार इन 20 सीटों में। मैंने देखा टिकट वितरण हो गया, तेलंगाना भी हुआ, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, सभी जगह, राजस्थान में भी हुआ। ये जो या तो इंडिपेंडेंट खड़े होते हैं निर्दलीय, या आम आदमी पार्टी, ये जो वोट काटने वाली जो आजकल की पॉलिटिक्स है, जिसमें आपने देखा राजस्थान में निर्दलियों का कितना बड़ा इंपैक्ट रहा कि इस बार कांग्रेस ने अपनी सीटों से, अपने सिंबल से चुनाव लड़ाया। यानी कि इस बार भी निर्दलीय की क्या भूमिका रहती है, जिससे पता चलेगा कि चुनाव के रिजल्ट का ऊंट किस करवट बैठेगा, चाहे वो छत्तीसगढ़ ही क्यों ना हो। देखिए, निर्दलीय चुनाव जीतने की स्थिति में बहुत कम आते हैं। अगर आप देखोगे
तो वोट काटने में निर्दलीय की भूमिका रहती है। अगर कोई अच्छा कैंडिडेट है वहाँ पर, उसको अगर पार्टी टिकट नहीं देती है, अगर वह आम आदमी पार्टी से लड़ता है या निर्दलीय खड़ा हो जाता है, किसी अन्य पार्टी के साथ खड़ा हो जाता है, तो उसका व्यक्तिगत जो वोट बैंक होता है, और क्या है छत्तीसगढ़ जैसे राज्य में या विधानसभा चुनाव में 4 से 5 हजार वोट बहुत मायने रखते हैं। और उसमें एक सुखद तो तस्वीर, ऐसे और में उसके कोई बाद 4 हजार वोट लेके जाता है तो दूसरे उम्मीदवार के हारने की संभावना प्रबल हो जाती है। सुजाता पॉल जी से भी रिएक्शन लूंगी, लेकिन उससे पहले जो वोटिंग परसेंटेज आ रहा है सर, वो बड़ा दिलचस्प है। कांकेर में लगभग 14.49%, जो नक्सल प्रभावित इलाके हैं वहां पर 9 बजे तक का मतदान एक ठीक ठाक परसेंटेज में नजर आ रहा है, क्योंकि एक बड़ा चैलेंज होता है नक्सल प्रभावित इलाकों में लोगों का निकलना सुरक्षा के लिहाज से। और चुनाव आयोग की तारीफ करनी होगी, क्योंकि चुनाव आयोग की तरफ से जो तैयारी की गई उसका रिजल्ट देखिए। कांकेर में 16.48% और कोंडागांव में 13.39%, सुबह 9 बजे तक मतदान। बीजापुर में 4.50% सुबह 9 बजे तक का मतदान हो चुका है। नारायणपुर में 11% अभी तक मतदान हो चुका है, 9 बजे तक के आंकड़े हैं। राजनांदगांव में 8.34% का मतदान अभी तक हो चुका है। हंसागढ़ विधानसभा से मिंटू हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़े हुए हैं। मिंटू, जरा वहां पर पोलिंग बूथ की तस्वीर दिखाइए और क्या है वहां के वोटर्स के मन में, जरा ये भी पूछिएगा। देखिए, आपको बताना चाहूंगा, हम अंतागढ़ विधानसभा के जो एक पखांजू क्षेत्र है, नक्सल प्रभावित क्षेत्र है, वहां के पोलिंग बूथ पे आए हुए। यहाँ जिला प्रशासन ने एक नई पहल की है, जहाँ पे जो है रैम्बो करके एक जो है केंद्र बनाया गया, जहां सिर्फ थर्ड जेंडर के लिए यहाँ पे मुख्य रूप से सजाया गया और उनको यहाँ पे वोट के लिए आकर्षण किया गया। हमारे पीछे देख सकते हैं थर्ड जेंडर की जो महिलाएं हैं, उनसे जानते हैं कि आखिर जो कलेक्टर साहब ने इनकी पहल की, इनको कितनी खुशी हो रही है। आपका नाम बताएं। मोनिशा है। कितना खुशी लग रहा है आपको? बहुत खुशी लग रहा है, बहुत खुशी। देश में जो है पहली बार ऐसे ट्रांसजेंडर जो है ये रैम्बो टाइप से पोलिंग बूथ बनाया गया है। आपके लिए जो आपके आने वाली पीढ़ी है या आपके सहयोगी या जो पहचान करता है, उन लोग कहीं ना कहीं यहाँ पे वोट देने के लिए आने के डरते हैं, पहले भी आप बता चुके, उस बारे में कुछ बताइए। पहले तो वोट देने आते हैं, किन्ना लोग को बहुत मस्ती करती थी, कोई बाल पकड़ा खींचती थी, पालू पकड़ा खींचती थी। अभी ये साल जो इज्जत मिला है और इतना सम्मान मिला है, कभी ऐसे नहीं मिला है। आपसे एक और सवाल करना चाहेंगे, आपके जो और साथी सहयोगी कितने लोग आए होंगे? हम लोग 8 जन आया है। क्या लगता है और आपके आने वाली पीढ़ी के लिए क्या संदेश देना चाहिए? बहुत खुशी लग रहा है। मैं तो चाहती हूँ जैसे ऐसे वोट देने तो बहुत खुशी लगता है, और मेरे जो भाई लोग हैं सब ऐसे देखेगा तो पागल हो जाएगा खुशी में हमारा किन्ना। देखिए, इसके साथ साथ पूरे बस्तर में एक नई चीज आपको बताया गया। बस्तर फाइटर के रूप में जो है यहाँ पे पुलिस जवान को भी थर्ड जेंडर को मौका दिया गया था, उनको भी यहाँ पे जो है थर्ड जेंडर के रूप में पुलिस जवान तैनात किया। वो भी हमारे साथ मौजूद है, देख सकते थर्ड जेंडर पुलिस जवान है, उनसे जानते हैं, क्योंकि सुरक्षा का जो जिम्मा है थर्ड जेंडर पुलिस वालों को भी दिया गया है। आइए उनसे जानते हैं। आपका नाम बताइए। कितनी खुशी लगती होगी आपको जो आप पहली बार जो है यहाँ पे थर्ड जेंडर के रूप में सुरक्षा को लेकर ध्यान में यहाँ पे आप सुरक्षा दे रहे हैं? सर, मैं बहुत खुश हूँ। कहे के लिए आज तक हमारे लिए इतना थर्ड जेंडर के लिए आज तक इतना सुविधा नहीं किया गया था, और आज हम लोग के लिए इस मतदान केंद्र को सिर्फ सतरंगी रंगों से सजाया गया। सिर्फ हम यहाँ पे थर्ड जेंडर आ रहे हैं, उनका सम्मान दे रहे हैं। बहुत खुशी है। आपको एक सवाल पूछना चाहेंगे, थर्ड जेंडर को लेके कई सवाल होती है, कई उलझने होती है, तो आप आज जो है पुलिस जवान में तैनात हुए, जो आने वाली पीढ़ी है उनके लिए क्या संदेश देना चाहेंगे, क्योंकि आप इंस्पिरेशन है उनकी? मैं बताना चाहूंगी, जैसे हम लोग इतने संघर्ष करके आगे आए और जो हमें सम्मान मिला, मैं अपने तृतीय लिंग की बहनों को कहना चाहूंगी तो ना डरे और हमें साथ दे, और वो भी हमारे साथ आगे बढ़ने के लिए। सुरक्षा को लेकर किस प्रकार ध्यान रखते हैं और कितना क्या महत्वपूर्ण रखा है, क्योंकि बस्तर क्षेत्र बहुत बहुत शुक्रिया पिंटू, आपने लगातार मिंटू जो आपने अपडेट दी। लेकिन एक सवाल इसी को लेकर मैं नीति जी आपसे करूंगी। बहुत खुशी की बात है, तस्वीरें बहुत खास हैं कि थर्ड जेंडर के लिए एक अलग से बूथ बनाया गया, तमाम चीज़ें। लेकिन एक सवाल है, ये उन्होंने कहा कि हमें सम्मान दिया गया, लेकिन क्या अलग से बनाने की ज़रूरत थी? जो सभी का बूथ पोलिंग स्टेशन होता है, वहाँ ये नहीं जाके पोलिंग कर सकते थे या अपना वोट डाल सकते थे? अलग से बनाना उनको खास महसूस कराने का वजह है या उनको अलग महसूस कराने की वजह है? देखिए, यहाँ पे सबसे बड़ी बात है कि आज वो अपना रिप्रेजेंटेटिव यहाँ दिखा पा रहे हैं। ये कोई छोटी बात नहीं है कि आज 75 साल हो चुके हैं आज़ादी में, और आज हम रिकॉग्नाइज कर रहे हैं कि हर इंसान के अंदर वो मानवता के गुण हैं, चाहे वो किसी भी जेंडर का। और ट्रांसजेंडर को ये इम्पोर्टेंस देना अपने आप में बहुत बड़ी बात है।
पर सभी लोगों के साथ नीति जी क्यों नहीं आ सकते? समाज, देखिए समाज में एक्सेप्टेंस स्लोली स्टार्ट होती है। आज एटलीस्ट उनको वो प्लेटफॉर्म तो मिला जहाँ पे वो अपने को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और मैं समझती हूँ कि धीरे धीरे वो हम सबके साथ उठेंगे, बैठेंगे और हमारे साथ ही वो इकोनॉमी में भी, देश की इकोनॉमी में पार्टिसिपेट करेंगे कि वो उतने ही ह्यूमन है, उतने ही भारतीय हैं जितने मैं और आप करते हैं। जैसा आप बता रही हैं वैसा हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता सुजाता पॉल जी भी मौजूद हैं छत्तीसगढ़ से। बहुत ज्यादा उम्मीद है आपको, आपके आला कमान पूरी कांग्रेस पार्टी को, और ऐसे में जो आपने योजनाएं कही हैं और बहुत सिमिलैरिटी है जो आपने कर्नाटक में जो पैटर्न था, उसके बाद छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, तमाम योजनाएं, चाहे गैस की बात हो, चाहे गोबर की बात करते हैं आप, या तमाम चीज़ों को लेकर जो आपने कहा, उससे कितनी उम्मीद है कि आज जब वोटिंग पड़ रही है, इस समय पोलिंग हो रही है, उस समय कितना कांग्रेस के पक्ष में जाता नजर आ रहा है? देखिए, जो भूपेश बघेल जी की सरकार ने डिलीवर किया है, हम उसी को लेकर जनता के बीच में गए हैं और बेहतर काम करने की बात कर रहे हैं। जिस तरह से कृषि के क्षेत्र में पूरे देश में एमएसपी से ज्यादा और बहुत ज्यादा रेट पर धान की खरीद हुई, और यहाँ तक कि केंद्र सरकार ने कहा था कि अगर आपने एमएसपी से ज्यादा के रेट पे खरीदा धान तो हम आपसे एफसीआई नहीं खरीदेगा। फिर भी हमने किया, और आज देखिए भारतीय जनता पार्टी को भी जब अपने वादे करने पड़े तो उनको बताना पड़ा कि नहीं, हम भी और ज्यादा देंगे। तो ये बता रहा है कि भूपेश बघेल जी की सरकार ने जमीन पे काम किया है और वो जमीनी तौर पर छत्तीसगढ़ के लोगों की समस्याओं को समझते हैं। आज जहाँ पे चुनाव हो रहे हैं वो मेनली आदिवासी क्षेत्र है, तो आदिवासियों का जिस तरीके से अन्य क्षेत्रों में और पास ही के मध्य प्रदेश में उत्पीड़न देखा गया है, उससे भी लोग जो है वो चाहते हैं कि उनके साथ ऐसा ना हो। तो बहुत सारी चीजें हैं और हम लोकल इश्यूज पे जाते हैं, हम बड़ी बड़ी बातें नहीं करते, हम लोगों से जुड़ी बातें करते हैं और उन पर। सुजाता पॉल जी, कुछ मुद्दे ऐसे हैं जिनको लेकर छेड़ा जा रहा है कांग्रेस को कि कांग्रेस उसमें नाकाम साबित हुई है। कहा जा रहा है कांग्रेस ने जमकर भ्रष्टाचार किया, भूपेश बघेल का नाम है, फिर आपने आदिवासियों का जिक्र किया, उनको लेकर फिर धर्म परिवर्तन का एक मामला पिछले कुछ वक्त में छत्तीसगढ़ में बहुत ज्यादा नजर आया, नक्सल एरियाज में भी बहुत ज्यादा काम आपने नहीं किया, ये बीजेपी की तरफ से कहा जा रहा है। जाहिर है कि 15 साल बीजेपी काम करके आई है, आपने 5 साल काम किया है, तो बीजेपी उस आधार पर यह दावा कर रही है कि हम वापसी करेंगे। और भ्रष्टाचार का बड़ा मुद्दा है जिसका जिक्र अब से थोड़ी देर पहले रमन सिंह फिर कर चुके हैं, अनुराग ठाकुर फिर कर चुके हैं। रमन सिंह जी जो कह रहे हैं उन्हें तो ये बताना चाहिए कि पिछले 5 सालों में वो थे कहाँ, वो तो नजर ही नहीं आए, और वैसे भी उनकी पार्टी ने उन्हें नकार दिया है। और उन्हीं के कारण उन्होंने, देखिए 15 साल जैसा कि आपने कहा राज किया, लेकिन जिस तरह से उनको खत्म कर दिया जनता ने, क्योंकि जनता जनार्दन होती है किसी भी लोकतंत्र में, किस तरीके से उन्होंने अपनी पार्टी को के लिए काम किया होगा वो जनता ने बता दिया। आपके लिए भी सुजाता जी, आप रमन सिंह जी को कह रहे हैं पार्टी ने नकार दिया, आपके लिए भी ये कहा जा रहा है कि टीएस देव सिंह को साइडलाइन करके रखा और जब चुनावी मौसम आया तब उनको डिप्टी सीएम बना दिया और उनको वादा तो किया गया था मुख्यमंत्री का। अच्छा सवाल है, लेकिन अगर आप देखेंगे टीएस सिंह देव को देख लीजिए कि किस तरह का काम उन्होंने किया है। अगर उनको देखिए, पार्टी के अंदर बहुत कुछ होता है और हर पार्टी के अंदर होता है, हमारे यहाँ तो लोकतंत्र है और हम बोल सकते हैं। जब आपके यहाँ होता है तो लोकतंत्र है, जब भाजपा में होता है तो रणनीति है। नहीं, मैं कुछ और कह रही हूँ। मैं कह रही हूँ आपको पता भी चलता है कि हमारे यहाँ किसने क्या कहा, और हर एक के पास इच्छाएं होती हैं और होनी भी चाहिए, एम्बिशन होना चाहिए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में तो आवाज ही नहीं सुनाई देती। पर मैं ये कह रही हूँ कि भाजपा का तो एक भी नेता सामने भी नहीं दिख रहा था। लेकिन सुजाता पॉल जी, ये बड़ा आरोप कांग्रेस पर हमेशा लगता रहा है कि कांग्रेस में अगर किसी की इच्छाएं पूरी होती हैं तो वो सिर्फ राहुल गांधी, सोनिया गांधी की होती हैं, प्रियंका गांधी की भी इच्छाएं पूरी नहीं हो पा रही हैं। फिर टीएस सिंहदेव तो दिल्ली तक चक्कर लगा गए, बंद कमरे में क्या कुछ हुआ वो कह देते हैं, दीवारों के भी कान होते हैं, इसीलिए खबरें बाहर तक निकलती है, लेकिन कुछ हो नहीं पाया। बहरहाल चलिए, ये पार्टी का फैसला है, पार्टी किसको चुनती है, क्या कहती है। मेहमानों का पैनल हमारे साथ मौजूद है, परविंदर सेठी जी भी हमारे साथ ज्वाइन इन कर चुके हैं, उनका तारुफ नहीं करा पाई थी मैं, और नीति जी भी हमारे साथ है, समीर जी भी हमारे साथ है, सुजाता पॉल लगातार हमारे साथ बनी हुई है, और ये बड़ी कवरेज भारत 24 की भी जारी है क्योंकि आज है चुनावी दिन। छत्तीसगढ़ में 20 सीटों पर मतदान हो रहा है, तो फिर मिजोरम की 40 सीटों पर इस वक्त वोट कास्ट करने के लिए वोटर्स अपने घरों से बाहर पोलिंग बूथ पर लंबी लंबी कतारें लगाकर खड़े हुए हैं, और यह खास कवरेज भारत 24 की भी जारी रहेगी।